आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हमने बीएससी बीए का मैथ स्टैटिक स्टार्ट करा था, जिसका आज हम सेकंड सेक्शन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है आपका एनालिटिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, तो आपको इनकी जो थ्योरम्स हैं उनकी स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। इन स्टेटमेंट्स का यूज, इन थ्योरम्स का यूज चैप्टर नंबर 6 में भी है आपकी। तो पहली थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि अगर तीन फोर्सेस हैं, एक रिजिड बॉडी पर एक्ट कर रही हैं, देन इट इज इन इक्विलिब्रियम, दे मस्ट बी कोप्लानर। कि अगर तीन फोर्सेस हैं रिजिड बॉडी की और वो इक्विलिब्रियम में है, तो बॉडी कैसी होगी, वो फोर्सेस कैसी होंगी, पक्का कोप्लानर होंगी, मतलब सेम प्लेन में होंगी। तो सेकेंड थ्योरम क्या है कि अगर तीन फोर्सेस, इस थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज़ है चैप्टर नंबर 5 में एंड चैप्टर नंबर 6 में। 6.2 में बहुत यूज़ है इसका और 5th में तो है ही। तो इन थ्योरम को अच्छी तरह याद रखना। देखो, तीन फोर्सेस हैं, एक्ट कर रही है वन प्लेन में अपॉन अ रिजिड बॉडी, कीप इट इन इक्विलिब्रियम, दे मस्ट बी मीट इन अ पॉइंट और बी पैरेलल। क्या है, तीन फोर्सेस हैं, एक प्लेन में है, एक बॉडी पर एक्ट कर रही है, इक्विलिब्रियम में है। वन प्लेन पर मतलब कि वो कोप्लानर है, एक बॉडी पर एक्ट कर रही है, तो वो कैसी होंगी, मस्ट बी, या तो मीट करेंगे एक पॉइंट पर, या कैसी होंगी, तीनों पैरेलल होंगी। ठीक है जी। अब मैं आपको इसको थोड़ा प्रूफ समझाती हूँ जिससे आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, इसका प्रूफ क्या है, इसका जो प्रूफ है क्या है कि हमने ना दो केसेस ले लिए। देखो, मान ली तीन फोर्सेस हैं हमारी पी क्यू आर, थ्री फोर्सेस ली हैं, एक्ट कर रही है रिजिड बॉडी पर, वो इक्विलिब्रियम में है। तो आपकी ये पहली थ्योरम ये कहती थी कि अगर तीन फोर्सेस एक रिजिड बॉडी पर एक्ट करती हैं, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो वो कोप्लानर होगी। तो हमारे पास ये गिवन है कि रिजिड बॉडी है, एक्ट कर रही हैं बॉडी पर और इक्विलिब्रियम है, तो वो कोप्लानर होंगी बाय थ्योरम फर्स्ट से। ठीक है जी। अब हमने ये बताना है कि जो ये तीनों फोर्सेस हैं, या तो वो क्या होंगी, एक पॉइंट पर मीट करेंगी, या वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। देखो जी, अब हम पहला केस देखते हैं कि मान लो तीन फोर्सेस पैरेलल नहीं है। अगर तीन फोर्सेस पैरेलल नहीं है तो कम से कम दो पक्का क्या करेंगी, मीट करेगी एक पॉइंट पर। ठीक है जी। पैरेलल नहीं है तो कम से कम दो मीट करेंगे। देखो, मैंने ये चीज करी, तीन में से दो मैंने क्या करा, एक पॉइंट पर मीट करी बाय पैरेललोग्राम। ये फोर्सेस मैंने पी मान ली, ये मैंने क्यू मान ली। पहले केस की बात कर रही हूँ, अगर तीनों पैरेलल नहीं है तो कम से कम दो क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी इस ओ पॉइंट पर बाय पैरेललोग्राम। द रिजल्टेंट लाइज बिटवीन देम, दिस से आर डैश। नाउ अब तीनों फोर्सेस क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है कौन सी, पी क्यू और जो आर फोर्स है। अब आर फोर्स को हम कैसे ले सकते हैं, आर डैश इसका रिजल्टेंट है, क्योंकि बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो कोई ना कोई एक फोर्स चाहिए जो इसको क्या करेगी, स्टेबल करेगी। मतलब फोर्स कैसी होगी, बिल्कुल लाइन ऑफ एक्शन जो आर का होगा, तीसरी फोर्स का होगा और इसके रिजल्टेंट का होगा, वो सेम होगा। क्योंकि बैलेंस कब होगी, जब इसके पीछे फोर्स होगी और इसके लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, लेकिन क्या होगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो आर को कहाँ लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी। यही है कि तीन फोर्सेस अगर पैरेलल नहीं है तो कम से कम दो फोर्सेस कैसी होंगी, एक पॉइंट पर मीट करेंगी। देयरफॉर रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा, ओ पर, ओ से बाय पैरेललोग्राम लॉ से। सिंस आर इन इक्विलिब्रियम में है तो आर मस्ट कैसे लाई करेगा, इक्वल और अपोजिट द रिजल्टेंट। सो आर मस्ट ऑल्सो पास द दिस। तो क्या हो गया, तीसरी फोर्स, तीनों फोर्सेज एक ही पॉइंट में से पास हो गई। तो यही शो करना था। अब मान लेते हैं कि दो पैरेलल हैं। देखो, पैरेलल लाइक भी हो सकते हैं, पैरेलल अनलाइक भी हो सकते हैं, जो आप पढ़ चुके हो। अगर दोनों लाइक हैं, देयर रिजल्टेंट लाइज बिटवीन देम, पी क्यू। वही सेम मेथड से कि अगर रिजल्टेंट इसके बीच में लाई कर रहा है तो तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, तो स्टेबल कौन करेगा, इसके जब आप फोर्स कहाँ लोगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लोगे, इसके रिजल्टेंट में। सेम इसी तरह से अगर दो फोर्सेस हैं लेकिन अनलाइक फोर्सेस हैं तो रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा, जो बड़ी होगी, पी माइनस क्यू। सेम तीसरी फोर्स कहाँ लोगे, रिजल्टेंट को क्या करोगे आप, इसको, क्योंकि तीनों फोर्सेस कैसी हैं आपकी, इक्विलिब्रियम में है, तो कोई ना कोई फोर्स कहाँ लाई करेगी, जो रिजल्टेंट है उसको अपोजिट, उसको स्टेबल करने के लिए। ऐसा क्यों, देखो, दो फोर्सेस थी, इसका रिजल्टेंट पक्का इससे बड़ा होगा तो स्टेबल की जरूरत पड़ेगी। स्टेबल कहाँ होगा, जब आप इसके अपोजिट कोई फोर्स लगाओगे। ठीक है जी। तो ये है इसकी थ्योरम्स से ज़्यादा इसकी रिजल्ट यूज होते हैं। इसकी थ्योरम्स की स्टेटमेंट आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद
क्या है आपका मेन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम, जिसको हम 6.2 में 5th चैप्टर में यूज करते हैं। तो आपको इसकी सिर्फ स्टेटमेंट करनी है, स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। क्या स्टेटमेंट है कि जी कोई पॉइंट है साइड ए बी, एक ट्रायंगल ली मैंने ओ ए बी, जी पॉइंट लिया इस साइड पर, ठीक है जी। तो वो इस तरह से आपकी फिगर है, जी जो होता है इसका फाइंड है जो ओ जी डिवाइड करता है m/n में। ये एंगल मान लिया कि एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं, जो डिवाइड कर रहा है एंगल ए ओ बी इंटू 2 पार्ट्स में, अल्फा और बीटा में। तो क्या रिजल्ट है, देखो याद करने का तरीका, m+n इंटू में कोट थीटा इज इक्वल्स टू m कोट अल्फा माइनस n कोट बीटा, और m+n इंटू कोट थीटा इज इक्वल्स टू n कोट a इस साइड वाला माइनस m कोट b, ठीक है जी। तो हम इन दोनों रिजल्ट्स का भी यूज करेंगे पूरे चैप्टर में, तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। इसको बोलते हैं MN थ्योरम। जहां भी आपको रिजल्ट में ये पूछा हो कि इसका आंसर कोट में, इसका आंसर 10 में निकाल लो, वहां पक्का आपने MN थ्योरम अप्लाई करनी है, ठीक है। तो हमें ऐसी कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी चीज, और ये कब अप्लाई होगी, जब तीनों फोर्सेस कहाँ पर होती हैं, हमेशा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो उस पर आप हमेशा ये थ्योरम लगाओगे। अब इसके नोट हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म जहां भी आता है तो जो उसका वेट होता है वो हमेशा सेंटर में अप्लाई होता है, मिडल में अप्लाई होता है, मतलब वो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देता है। सेकेंड क्या है, वेट ऑफ अ बॉडी अनलेस इट इज टू बी लाइट ऑलवेज वर्टिकल, जो वेट है हमेशा वर्टिकल में हम एक्ट करवाते हैं। उसने अगर ये बोल दिया कि लाइट है तो हम उसको वेट को निग्लेक्ट कर देते हैं। अगर स्ट्रिंग की बात आ रही है तो हमेशा टेंशन अप्लाई होगी, और कहाँ होगी, जिस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन करेगा, क्योंकि टेंशन अप्लाई हो रही है। अगर रफ बॉडी है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। इफ अ बॉडी इज कॉन्टेक्ट विद सम अदर स्मूथ बॉडी देन द रिएक्शन एक्ट अलोंग द नॉर्मल टू द कॉमन सरफेस। अगर बॉडी किसी में कॉन्टेक्ट में आती है तो क्या होता है, एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट में प्ले करती है, तो कहाँ पर, कॉमन सरफेस पर, अलोंग द नॉर्मल टू द कॉमन सरफेस, ठीक है जी। तो अब हम इन्हीं फॉर्मूलेस को ध्यान में रखते हुए इसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसके फर्स्ट एग्जांपल के लिए आपको सबसे पहले इसका डायग्राम क्लियर होना चाहिए। देखो जी, मैं आपको डायग्राम इसका साथ साथ बताती हूँ। एक हैवी यूनिफॉर्म रोड है, हैवी यूनिफॉर्म रोड, देखो एक रोड है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। रोड है, इक्विलिब्रियम में है, एक एंड उसका कहाँ है, रेस्ट कर रहा है एक स्मूथ वर्टिकल वॉल पर, और दूसरा एंड कहाँ है, इंक्लाइंड टू दी वॉल एट एन एंगल थीटा। देखो एक हमारे पास क्या है, रोड है, ये रोड बना दी, इसका एक एंड कहाँ है, वर्टिकल वॉल पर है, ये वॉल बना दी। दूसरा प्लेन क्या कर रहा है, दूसरा इंक्लाइंड कर रहा है एक प्लेन, एक प्लेन कैसा है, ये एक प्लेन बना दिया, ये प्लेन बना दिया, ठीक है जी। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि एक हैवी यूनिफॉर्म रोड है, हैवी है तो वेट हमेशा वर्टिकल में होगा, इक्विलिब्रियम में है, वन एंड कहाँ रेस्ट कर रहा है, एक स्मूथ वर्टिकल वॉल पर, और अदर एंड कहाँ पर है, अदर एंड जो है वो अगेंस्ट अ स्मूथ प्लेन पर है, इंक्लाइंड टू द वॉल, जो वॉल के साथ, ये देखो ये जो प्लेन है वॉल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ये आपको गिवन है। ये आपको सिर्फ देखो ये चीज गिवन है, आपको ये बताना है, आपको बताना है कि इफ अल्फा बी द इंक्लिनेशन टू द रोड, अल्फा जो एंगल है इंक्लिनेशन रोड का किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है जी। अल्फा इज द एंगल हॉरिजॉन्टल, यहां होगा इसका, ठीक है, तो ये अल्फा एंगल है, क्लियर है। तो आपको ये बुक में ये एंगल नहीं बना हुआ, आप इसको बना सकते हो कंस्ट्रक्ट करके कि अल्फा हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके वेट पर। अब हमने डायग्राम बना दिया, इसकी रिएक्शंस देखते हैं। देखो जब भी कोई रोड है, ये रोड है, किसी के कॉमन, ये वॉल के कॉन्टेक्ट में आई, इसका कॉमन सरफेस है, तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगी, इसके परपेंडिकुलर। ये क्या है, इसकी नॉर्मल रिएक्शन आर लेनी है, ठीक है जी। अब देखो वेट कहाँ अप्लाई होगा, वेट अप्लाई होगा क्योंकि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रोड है। तो अब चलो हम इसका दूसरा भी ले लेते हैं। ये जब इसका पहले हम ये रिएक्शन ले लेते हैं, जब ये आपकी रोड है, ये जब किसकी कांटेक्ट में आई, प्लेन की कांटेक्ट में आई, तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन इस साइड होगी, ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन होगी। देखो अब यहाँ से आपको एक थ्योरम याद आ गई होगी, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, दो रिएक्शन इंटरसेक्ट कर रही है, तो तीसरी को भी इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, मतलब जो इसका वेट है इसके वेट को भी यहां से पास करवाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब इसके वेट को भी यहां से पास करवाना पड़ेगा,
ये W है। क्लियर है ये चीज। अब इसके वेट को हमने यहाँ से पास करवा दिया, और ये भी हॉरिजॉन्टल है। हमें दे रखा है कि जो हमारी जो रोड है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा का। तो ये भी हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि देखो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, इसकी नॉर्मल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, तो ये भी अल्फा। वैसे भी आप यहाँ से देख सकते थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, सॉरी ये वाला। अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। अब हमने सारी रिएक्शंस ले ली हैं, कुछ देख लो जो हमें गिवन था। अब देखो जब ये रिएक्शन इस पर पड़ेगी तो इसके साथ कितना एंगल बनाएगी, ये एंगल बनाएगी पूरा, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला पहला पूरा एंगल 90, ये वाला एंगल भी पूरा कितना हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये भी 90। अब देखो ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? ठीक है जी। देखो अब आपकी हम बुक में चेक लिखते हैं, ये थीटा है। अब ये कितना हो गया हमारे पास, अब हमने क्या करा, हमारे पास ये एंगल कितना है, थीटा था, क्योंकि ये थीटा था, ये थीटा था, पैरेलल लाइंस है इसकी ये। अब देखो ये थीटा, ये हमारे पास एंगल कितना है, हमारे पास ये पूरा है 90। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल की बात कर लेती हूं मैं, मुझे ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, ये आपके पास 90 है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है। अब ये पूरी ट्रायंगल, ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ये बचा हुआ कितना हो जाएगा आपके पास, थीटा एंगल हो जाएगा। क्लियर है। अब हमने अब कौन सी किस पर थ्योरम थ्योरम लगाओगे, अब हम इस पर इस पूरी वाली ट्रायंगल पर OAB हमारे पास सारे एंगल निकल चुके हैं। अब हम इस पर, अब देखो ये कैसे आया हुआ, ये अल्फा, ये आप इस ट्रायंगल से भी, ये अल्फा, ये 90, ये 90, ये 90 माइनस अल्फा, सारे एंगल आगे हैं आपके पास। तो आप कौन सी थ्योरम लगाओगे, MN थ्योरम। ये इसको मान ली लेंथ कितनी है इसकी, 2A है, तो ये भी A, ये भी A, क्योंकि यूनिफॉर्म है, इसको सेंटर में डिवाइड करेगा। तो क्या लगाओगे, A प्लस A इंटू कॉट 90 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू A कॉट 90 माइनस थीटा माइनस A कॉट 90। तो इसको सोल्व कर लोगे तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो हम पहले इसके जैसा जो सेम एग्जाम्पल है वो करते हैं, इसके जैसा सेम एग्जाम्पल सेकंड थर्ड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। इसके जैसा सेम एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। एक बीम है जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिवाइड करती है 2 पोर्शन में, A और B में, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, उसको अलग अलग डिवाइड करती है। बीम ली, देखो एक बीम ली, ये बीम ली जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिवाइड 2 पोर्शन में, और रखी कहाँ गई है, एक स्मूथ स्फीयर में, एक स्मूथ स्फीयर में रखी गई है। ये ऐसे करके एक स्मूथ स्फीयर में रखी हुई है। ठीक है। तो उसने क्या कहा, हमें बताना है, शो डैट थीटा बी इट्स इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन्टल। इसका रोड का इंक्लिनेशन जो बीम का हॉरिजॉन्टल के साथ हमें कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है। थीटा हमें ये चीज है, देखो यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, ये चीज आपकी बनी हुई है, ये है रोड, ये AB है। ठीक है। इसका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ, इसको मैंने मान लिया कौन सा एंगल है, ये एंगल हो गया आपका थीटा। ठीक है जी। अब ये एंगल हो गया थीटा। अब देखो जब इसके कांटेक्ट में आएगी एक रिएक्शन होएगी, रिएक्शन हमेशा नॉर्मल, ये चीज। ठीक है जी। जब ये आएगी, ये कांटेक्ट में आएगी, कि ये रिएक्शन होगी, मतलब इसको पीछे हमने मिला दिया। या फिर आप ये इससे भी कर सकते हो कि एक रिएक्शन ये रही, एक इसकी ये रही, ये इसका रिजल्टेंट, यहाँ ये 2 रिएक्शन मीट करगी, तीसरी को भी इसके बीच में से निकलना पड़ेगा, मतलब वेट यहाँ से पास होगा। यही लिखा हुआ है देखो। अब ये 90 एंगल बता देती हूँ, ये थीटा, ये 90, देखो यहाँ से देखो, ये हॉरिजॉन्टल मैंने ड्रॉ करी है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, वर्टिकल अपोजिट से ये भी 90 माइनस थीटा। और आपको गिवन था कि 2A क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द बीम एट द सेंटर, तो ये आपका 2 अल्फा है। बन गई ट्रायंगल, कौन सी थ्योरम लगाओगे, MN। वैसे भी रिजल्ट किस में चाहिए, 10 में चाहिए, तो MN थ्योरम लगाओगे। सारे एंगल आपको बता दिए यूजिंग MN थ्योरम से, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। अब इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। थैंक यू।